तो झारखंड विधानसभा में आज बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र का आज 6वां दिन है। बजट सत्र के शुरू होने से पहले ही विपक्ष के विधायक ने बजट पर कई सवालिया निशान खड़ा किया, तो वही विपक्ष के आरोपों को सत्ताधारी दल के विधायक ने करारा जवाब दिया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ सत्ताधारी दल और विपक्ष के विधायकों ने बजट को लेकर कहा। काम है 81 विधायक जो हैं ना, उनका काम है। अब विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कहना है, कोई ना कोई तो खोट निकालेंगे ना। कल भी कह रहे थे कि आधारहीन है, दिशाहीन है। अगर दिशाहीन होता तो एक बार ठीक से वो पुस्तक को पढ़ लें। बजट का जो पुस्तक है, हर एक विभाग को कितना कितना पैसा दिया गया है, आवंटित किया गया, पहले यही आप उन लोगों से सवाल कर लीजिए। खुद ही वो कुछ तो ध्यान से सुनना नहीं है। देख लीजिए किस विभाग को कितना पैसा मिला है, सब कुछ स्पष्ट है इसमें। अगर किसी भी वर्ग को हम लोग आवंटित नहीं करते अच्छे से, जो भी मतलब फाइनेंस में हम उसको नहीं इंक्लूड करते, तो आप ये एक सवाल उठाते कि नहीं हमने इस विभाग को नहीं लिया, इस विभाग में हमने महिलाओं को पैसा नहीं दिया, युवाओं को नहीं दिया, शिक्षा पे हमने बात नहीं की। तो हम तो हर वर्ग को जब लेके चल रहे हैं, समग्र हमारा जो समस्त झारखंड है, हम उसके लिए हमने बजट बनाया है और हम हर विभाग की बात कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे इसको दिशाहीन कह सकते हैं? शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि मेरा बजट कम है। शिक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं तो अनुपूरक बजट आएगा, उनको बोलिए अनुपूरक बजट में उनको बजट पैसा और बढ़ा दिया जाएगा। रोजगार पर फोकस नहीं है ये। देखिए, रोजगार का सृजन करना हमारे मतलब झारखंड में हमारी जो सरकार है, हमारे नियत में है। ये हमने बात भी की है, अपनी मैनिफेस्टो में भी हमने बात किया है और अभी भी हम उसी पे काम कर रहे हैं। अब बजट के दौरान पे अगर हम उस पे बात करना, हमारा ये क्या कहते हैं, राज्यपाल के अभिभाषण में आपने सुना है, हमने वहाँ पे इसके बारे में बात की है। निश्चित रूप से हमारा जो और क्या इस पे हम और कर सकते हैं बेहतर, युवाओं के लिए, बेरोजगार जो हमारे युवा भाई हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं, निश्चित रूप से हम उस पर भी काम कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट का भी आप अमाउंट देख लीजिए, उस पर भी हमने पैसे लगाए हैं। तो निश्चित रूप से हम सबकी बात कर रहे हैं, हम सबको लेकर के चलते हैं। हम आप जो चश्मा अपना आईना पहने हुए हैं, जो मोटा चश्मा आपका लगा हुआ है स्टील वाला, उसको आप राजनीति का चश्मा उतारिए और झारखंड के विकास की जब आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो ये बजट है, ये अबुआ बजट, ये सबकी बात कर रहा है, समाज के हर वर्ग की बात हो रही है। निश्चित हो रहा है। कल भी इस विषय पे चर्चा हो रही थी, वाद विवाद हो रहा था, तो हम लोग बहुत इस चीज़ को लेकर के अटल हैं। हम अपना पैसा लेकर के आएंगे, मांगे, तो प्रयास जारी है और हम विपक्ष का साथ इसमें चाहते हैं कि विपक्ष हमारा साथ दे और चले और वहाँ से पैसे जो हमारा केंद्र के पास हमारा रकम बाकी है वो वापस लेकर के आए, तो वो इन्हीं को मिलेगा, विधायकों को ही मिलेगा, सारे विभाग में जाएगा। लेकिन आप लोगों से माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ, देखिए, आप विधायक बन के विधानसभा में आप यहाँ पहुँच गए हैं, आपकी जनता ने आपको अपने विकास के लिए चुना है। राजनीति करना, वाद विवाद करना एक बात है, आपका काम है विपक्ष को उल्टा सीधा बोलना, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि आप सबको ये रकम मिलने वाला है, आप सबके विधानसभा में ये पैसा जाने वाला है। बहुत बहुत जहाँ भी जरूरत पड़ेगा, जहाँ भी अन्याय होगा, उसके खिलाफ जरूर बात को बुलंदी से रखेंगे। ये बजट जो देखने को मिला, ये अपने आप में कोई नयापन नहीं है। आप देखिए कि 55 लाख महिलाओं को अगर 2500 रुपया प्रति माह देना है तो लगभग 16,000 करोड़ से ऊपर का बजट आता है। तो 13,000 करोड़ का प्रावधान दिया गया। इसका मतलब कि फेज वाइज ये सरकार मैया योजना का आकार को कम करने जा रही है। परसों ही पलामू में और लातेहार जिला में 1 लाख से ज़्यादा मैया योजना को काट दिया गया। तो सरकार धीरे धीरे अपने एजेंडा से भटक रही है। उन्होंने चुनाव के पूर्व और राज्यपाल के अभिभाषण में ये बात कहा था कि झारखंड में सभी महिलाओं को, उन्होंने कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दिया था, सभी महिलाओं को 2500 रुपया हर माह देगी। अब आप देखिए कि चुनाव के बाद अंचल कार्यालय में, बीडीओ ऑफिस में महिलाओं का लाइन लगा हुआ है और फॉर्म भरने के लिए लोग
वहाँ पर लाइन में सुबह से शाम खड़े हैं। तो सरकार को इस बजट में बताना चाहिए था कि जो महिलाएं छूट गई हैं, अतिरिक्त मैं और 30 लाख महिलाओं को इसमें जोड़ूंगा। इन्होंने 55 लाख को 30 लाख करने का प्लानिंग बना लिया है और धीरे धीरे करके ये योजना जमीन पर कटते जाएगी और आकार छोटा होता जाएगा। पिछले साल की अपेक्षा थी ये बजट। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। शुभम, देखिए आज विधानसभा बजट सत्र का छठा दिन है और आज जो है विपक्ष के विधायक जो है वो बजट को लेकर आमने सामने है, सत्ता दल और विधायक। तो जहां अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने झारखंड का जो बजट है उसे पक्ष को घेरा है और कहा है कि ये बजट बिना विजन का है और दिशाहीन है। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, देखिए अवंतिका, आज विधानसभा बजट सत्र का छठा दिन है और आज के दिन भी, क्योंकि कल बजट पेश हुआ था, झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में बजट को रखा था। उसके बाद से जो बजट पर राजनीतिक सियासत है वो बखूबी राजधानी रांची में देखने को मिल रही है। जितने भी विधायक वो आरोप प्रत्यारोप बखूबी कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्णता अगर हम बात करें तो एक तरफ सत्ताधारी दल इस बजट को 3 डायमेंशनल बजट बता रही है, तो वहीं विपक्ष की बात करें तो बिना विजन का बजट है। चंपाई सोरेन ने कहा है, नवीन जायसवाल ने कहा है कि सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। तो बजट को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर बखूबी देखने को मिल रहा है। बहरहाल अब यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो बचे हुए कार्य दिवस हैं विधानसभा बजट सत्र के, क्योंकि 27 मार्च तक बजट सत्र चलेगा और बजट को लेकर क्या कुछ बयानबाजी निकलकर सामने आती है वो भी हम तमाम दर्शकों के बीच रखेंगे और तमाम दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्णता बात करें तो सत्ताधारी दल इस बजट से पूरी तरीके से संतुष्ट है, विपक्ष असंतुष्टि जाहिर कर रहा है। तो वहीं अगर विपक्ष जब बजट पर सवाल उठाता है तो सत्ताधारी दल से की ओर से जो जवाब आता है, उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी का तो नेता प्रतिपक्ष नहीं है, तो सवाल करने का हक बीजेपी को नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब नेता प्रतिपक्ष पे भी इस विधानसभा बजट सत्र में अब जो बातें आ रही हैं सामने, वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल की ओर से उठाया जा रहा है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी अवंतिका, 27 मार्च तक क्या कुछ और रंग बिखरेगा राजनीतिक गलियारों में, क्या और बजट चर्चा का विषय बनेगा या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। अगर आज की परिप्रेक्ष्य में अवंतिका बात करें तो आज बजट पर चर्चाएं हो रही है। जो कल बजट पेश हुआ था वित्त मंत्री राधाकृष्ण के द्वारा, उस पर आज चर्चाएं हो रही है और सब विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सदन में पहुंच रहे हैं और हम उनसे ही बात करेंगे। और आज सदन शाम 4 बजे तक चलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बजट को लेकर आज क्या कुछ कहते हैं वो भी तस्वीर हम तमाम दर्शकों के बीच रखने का प्रयास करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए।